गुड मॉर्निंग। रिंग थ्योरी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आइडियल के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से ग्रुप्स में नॉर्मल सब ग्रुप का रोल होता है, उसी तरीके से रिंग में आइडियल का रोल होता है। तो आइडियल को समझने से पहले हम एक बार नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में फिर से देखते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप, मान लो अपने पास जी कोई ग्रुप है, तब अगर एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो एन जी को कोसेट्स में डिवाइड कर देगा। कोसेट्स का मतलब ये है, जैसे मान लो अपने पास जी में 30 एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप जी में 30 एलिमेंट है और जो अपना उसी का सब ग्रुप है नॉर्मल सब ग्रुप, जिसमें मान लो 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसे 5 एलिमेंट्स के 6 सेट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट जो एक सेट में आ गया वो दूसरे सेट में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर अपने पास टोटल 30 एलिमेंट्स हैं तो जो n है उसमें 5 एलिमेंट हैं, तो वो n जो 5 एलिमेंट का सेट है या सब ग्रुप है, जो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा, तो वो इसको 6 यानी 5 एलिमेंट्स के 6 सेट्स में डिवाइड कर देगा। और ये जो 6 सेट्स हैं एज ए एलिमेंट, यानी इन 6 सेट्स का सेट भी एक ग्रुप बनाएगा। यानी जो 6 सेट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कोसेट्स, ठीक है। तो ये भी एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप। अब हम जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसके बारे में हमें क्या क्या यानी कौन सा जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल होगा, तो उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे हमें ग्रुप हमने जी माना है और उसका सबसेट या उसका जो सब ग्रुप एन है वो नॉर्मल कब होगा, जब इस कंडीशन का पालन करें, ठीक है। यानी जी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने हैं ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, सभी एलिमेंट के लिए इसका पालन होना चाहिए। तो अपना जी एन जी इनवर्स ये वापस अपना जो सेट एन था वो हमें मिले प्रत्येक एलिमेंट के लिए, तो उस कंडीशन में या हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे ये है, इसमें राइट साइड में अगर ऑपरेट करवाएं हम जी से, तो अपना हो जाएगा जी एन इक्वल टू एन जी, ठीक है। तो ये अपना है कोसेट है एन का जी के द्वारा, लेफ्ट कोसेट हो गया, और ये अपना क्या हो गया, जी के द्वारा राइट कोसेट हो गया। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, ठीक है, दोनों अगर इक्वल आए तो वो जो एन है अपना वो हम क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा।
और नॉर्मल सब ग्रुप को डिनोट इस तरीके से करते हैं। ये बीच में जो साइन है ना, छोटे त्रिभुज टाइप का साइन है, ये नॉर्मल सब ग्रुप को डिनोट करने में काम में लेते हैं। सिर्फ सब ग्रुप होता है उसके लिए ये साइन काम में लेते हैं, और नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसको एज ए छोटा ट्रायंगल टाइप में हमने यूज लिया है साइन। तो ये नॉर्मल सब ग्रुप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ध्यान में सिर्फ ये रखना है, या तो ये आप कंडीशन ध्यान में रखो, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, या लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट, ये ध्यान में रखें। तो वो जो सब ग्रुप है उसका, यानी नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, जी का एक सब ग्रुप है जो एक विशेष प्रॉपर्टी का पालन करे, ये हो गया। और एक चीज़ हमें साथ में ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर कोई ग्रुप आबिलियन है तो उसके जो सारे सब ग्रुप हैं, टोटल सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। क्यों? आबेलियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन होता है, तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास z प्लस हमने ग्रुप ऑफ इंटीजर्स हमने लिया है, तो z हमारा क्या है, आबेलियन ग्रुप है, तो इसका प्रत्येक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल होगा। और इसमें सब ग्रुप्स किस टाइप के होंगे, एक तो जो जीरो एलिमेंट से, जो आइडेंटिटी एलिमेंट से हमेशा होगा वो एक खुद z होगा, फिर 2z 3z, यानी z के जो मल्टीपल्स हैं जितने भी, वो सारे इसके क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। और सब ग्रुप हैं, और चूँकि ये आबिलियन है तो इसके सारे सब ग्रुप क्या हो जाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप भी होंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे यहाँ अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, और एडिशन की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो प्रत्येक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो ट्रिवियल ग्रुप है और ट्रिवियल सब ग्रुप है और खुद जी, तो ये दो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो इन्हें हम बोलेंगे जो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। हमें क्या चाहिए, जो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। ये दो तो हमेशा होंगे ही होंगे। अब हम जैसे वही एग्जाम्पल अपना चल रहा था, हमने लिया है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स यानी z प्लस, ये ग्रुप लिया है, और उसका एक हमने नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया यहाँ पे 6z, यानी z का जो 6 से मल्टीपल, या इस तरीके से माने कि जिसमें एलिमेंट होंगे जो इंटीजर्स हैं उनको 6 से मल्टीप्लाई कराते जाओ, तो 0 6 12 18, इसी तरीके से माइनस में -6 -12 -18, ये तो ये हो गया। तो ये अपना जो नॉर्मल सब ग्रुप है 6z, ये z को 6 को सेट्स में डिवाइड कर देगा। तो 6z जैसे ये, और ये बाकी जो है वो अपने क्या बन जाएंगे, सारे के सारे सेट होंगे। एक 6 जो कोसेट में डिवाइड किया उनमें से ये तो हमेशा ग्रुप रहेगा, बाकी जो हैं वो सिर्फ सेट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है अपना, वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इसमें आ गया, और कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता, तो इनमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं होगा, साथ में ये क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन भी नहीं करते हैं। तो सिर्फ जो इसके जो 6 को सेट्स में डिवाइड किया उनमें सिर्फ ग्रुप तो होगा ये, और बाकी सिर्फ क्या होंगे, सेट होंगे। अब जो ये 6 सेट में इसने डिवाइड किया है, इसको हमने इस तरीके से डिनोट कर लिया, ये अपना हो गया, जिसमें जो 6z है उसको हम 0 बार से लिखेंगे, ठीक है, और 6z प्लस 1 1 बार से, 6z प्लस 2 2 बार से, 6z प्लस 3 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरीके से अपने टोटल ये 6 जो सेट बने उनको हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया। तो ये जो 6 अपने जो सेट हैं, अगर एज एलिमेंट इनको माने तो ये हमेशा क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, जिसको हम इससे जो Z6 ग्रुप हम लेके चलते हैं, या इसको कोशेंट ग्रुप भी हम मान सकते हैं, या इसको Z6 से भी डिनोट कर देते हैं। Z/6z यानी ये कोशेंट ग्रुप को डिनोट करता है। जब अगर जो 6z है
अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो Z/6Z जो इसके कोसेट्स का सेट है वो हमेशा क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा जिसमें 6Z है, जिसको 0 बार से हमने लिखा है, वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और बाकी सारे जो एलिमेंट्स जो सेट्स हैं वो एज उनके दूसरे एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो जैसे Z6 में हम 0 से 5 तक के एलिमेंट लेते हैं और एडिशन मोडुलो 6 उसमें बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो उसी तरीके से इसके एलिमेंट भी सेम उसी तरीके से बिहेव करेंगे। तो इस प्रकार का जो ग्रुप बनेगा उसको हम फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो अगर अपना n नॉर्मल सब ग्रुप है तब G/n ये नोटेशन है, यानी G में n का भाग नहीं देना है, ये सिर्फ नोटेशन के रूप में काम में लिया है, जहाँ हम तुरंत समझ जाएंगे कि G अपना ग्रुप होता है, n उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जब अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये G/n है, इसके कोसेट का सेट है और वो हमेशा ग्रुप बनाएगा जिसको फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप हम कहेंगे। तो अब हम ये तो हमने चर्चा की थी नॉर्मल जो सब ग्रुप है उसके बारे में, जो बेसिक कंसेप्ट को हम समझने के लिए आइडियल के बेसिक कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं, क्योंकि आइडियल रिंग में उसी तरीके से बिहेव करता है, उसी तरीके से उसका रोल होता है जैसे ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में चर्चा की है कि नॉर्मल सब ग्रुप है वो कौन सा सब ग्रुप नॉर्मल होता है कि जिसके जो प्रत्येक एलिमेंट के साथ लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों के इक्वल आए, ठीक है, वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। फिर नॉर्मल सब ग्रुप है वो ग्रुप को कोसेट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, और उन कोसेट्स का सेट है वो भी एक ग्रुप बनाएगा जिसको हम फैक्टर ग्रुप या कोसेंट ग्रुप कहते हैं। अब हम आइडियल की बात करेंगे रिंग में। तो रिंग को एक बार फिर से इसके डेफिनेशन पे विचार कर लेते हैं। तो रिंग है R एक सेट है जिसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन होंगे, ठीक है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो जो R है वो प्लस जो ऑपरेशन है उसके लिए क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप के लिए वही सारी प्रॉपर्टी जो एडिशन के लिए पहले आप क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स है और A+B=B+A जो आबेलियन के लिए ज़रूरी होता है। तो पांचों कंडीशन तो रिंग में हमें चाहिए। अब जो दूसरा ऑपरेशन अपना मल्टीप्लिकेशन है उसमें सिर्फ अपने को 2 ही कंडीशन चाहिए। एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, किन्हीं 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस उसी सेट में आना चाहिए। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन होना चाहिए। हमें कम्यूटेटिव, जैसे इसमें आबेलियन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है प्लस के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वो हमें ज़रूरी नहीं है रिंग होने के लिए। दूसरा इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट है जो 1 जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कुछ रिंग में हो सकता है, कुछ में नहीं होगा। तो जिनमें होगा उन रिंग को हम बोलेंगे रिंग विद आइडेंटिटी या रिंग विद यूनिटी, ठीक है। तो अपने को मेनली ये 2 प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। अच्छा, साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उनका भी पालन होना चाहिए, जैसे A.B+C, ठीक है, यानी B+C, B और C को ऐड करने पे जो एलिमेंट आएगा उसका A के साथ डॉट करवाएंगे, वो इक्वल होना चाहिए A.B+A.C। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका पालन होगा। अगर इन प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है तो R जो सेट है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, रिंग होगा। अब हम इसमें आइडियल के बारे में देखेंगे। तो हमने मान लिया कि R अपने पास एक रिंग है, ठीक है, और I उसका कोई सबसेट है, I उसका सबसेट है। तो I के द्वारा, इस I के द्वारा जो कोसेट्स बनेंगे, कोसेट्स वही रिंग को बराबर सेम एलिमेंट्स के सेट्स में डिवाइड कर देना। तो जो कोसेट उनको हम कोसेट्स बोलेंगे। जो कोसेट्स हैं ऑफ I, तो वो क्या रिंग बनाएंगे, जैसे G/n लिया था ना, उसी तरीके से इसमें R/I एक नोटेशन काम में लेंगे। तो वो R/I यानी वो सेट ऑफ कोसेट्स, तो वो क्या कौन सी कंडीशन में रिंग बनाएंगे, तो वो हम देखेंगे। यानी उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी I है वो उसका पालन करे, तब जो कोसेट्स हैं वो रिंग बनाएंगे।
तो हमें क्या क्या चाहिए वही अपन लेके चल रहे थे। जो आई है वहाँ हमें क्या चाहिए था, जैसे प्लस बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप में हम बात करें तो नॉर्मल सब ग्रुप, तो आर आबेलियन है तो एक तो हमें चाहिए कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ वो क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप होना, ये नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। तो नॉर्मल सब ग्रुप तो हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आर है वो प्लस के लिए क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और आबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो सिर्फ अपन अगर सब ग्रुप ही अगर इसमें दर्शा देंगे तो वो नॉर्मल अपने आप हो जाएगा। तो हमें जो आइडियल की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो हमारी ये क्या क्या चाहिए अपने को, देखो कोई जो आई है उस रिंग का सबसेट आर का वो आइडियल होगा यदि आई आर का सब ग्रुप हो, यानी जो प्लस बाइनरी ऑपरेशन है उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका सब ग्रुप होना चाहिए। दूसरा जो किसी एलिमेंट रिंग का कोई एलिमेंट आर है और आइडियल से कोई एलिमेंट एक्स है, ठीक है, इन दोनों को ऑपरेट करवाएंगे। एक्स को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाया, ठीक है, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो किस में होना चाहिए, आई में होना चाहिए, और एक्स को राइट साइड से ऑपरेट करवाएंगे आर से, तो भी जो नया एलिमेंट होगा वो किस में होना चाहिए, आई में। इस दोनों कंडीशन का अगर पालन हो रहा है, साथ में ये इसका सब ग्रुप हो और इन दो कंडीशन का पालन हो रहा है, तो हमारा जो आई है वो क्या होगा, आइडियल होगा, और आइडियल होगा तो जो आर अपॉन आई है वो जो फैक्टरिंग है वो बनाएगा, ठीक है। तो ये अपनी आइडियल की डेफिनेशन है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। और ये आज का हमारा सकारात्मक विचार है, हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, एड़ियाँ उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।